सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केट में डेटा आपको ट्रैक करना है वो है यूएस की बॉन्ड यील्ड। ना हुँ, सिर्फ यूएस की बॉन्ड यील्ड बल्कि ग्लोबल बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे। हुँ, और जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है ना, वो जिस तरीके का उसका बिहेवियर है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हुँ, 4.71 देखिए इतना ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मूव्स के बावजूद ये यील्ड नीचे आने को तैयार नहीं है। और जितना ये 4.7% के ऊपर टाइम स्पेंड करेगी और जितना 30 ईयर जो करंट 5.3% के करीब के लेवल से उसके ऊपर का टाइम स्पेंड करेगी, उतना आपके लिए मार्केट में एक करेक्शन का रिस्क बना रहेगा। अगर आप इसको जोड़ दें डॉलर इंडेक्स के साथ और अगर आप इसको जोड़ दें कच्चे तेल के साथ, एक अच्छी चीज़ ये है कि डॉलर इंडेक्स नीचे है, तो वो थोड़ा-सा अभी भी आपके लिए एक ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, इमर्जिंग मार्केट के लिए। लेकिन कच्चा तेल अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, करीब-करीब 92, 93 के करीब आ चुका है। अच्छी बात ये है कि पिछले 3-4 दिनों से कम हम इस 92-93 के ऊपर नहीं निकले हैं। लेकिन खैर यही बात हमने 82-83 पर भी कही थी और उसके बाद देखा हमने क्या हुआ। देखिए हुआ क्या, कल यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगाए, जो लगातार प्रेसिडेंट ट्रम्प बात भी कर रहे थे। और एक ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, आउटकास्ट क्या होता है? आप किसी को बाहर कर देते हैं ना? तो वो बेसिकली लॉन्च किया उन्होंने। और ये भी बात कही कि जो ईरान को हेल्प करेंगी कंट्रीज़, उनको हम उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाएँगे। स्कॉट बेसेंट जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा कि ट्रम्प दुनिया के सभी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और ईरान से एक कट ऑफ करने की सबको बात कह रहे हैं वो। और अलग-अलग देशों को वो समय सीमा भेजेंगे। यूएस भेजेगा अलग-अलग देशों को और किस तरीके से जो चुनी हुई गतिविधियाँ हैं वो बंद कराई जाएँ ईरान के साथ। और कोई भी देश प्रतिबंधों से ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली यूएस इस समय से ना एक बिग ब्रदर की तरह एक्ट कर रहा है और चीन को भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आपको याद होगा ईरान का सबसे ज़्यादा जो तेल है वो चीन ही लेता है। तो चीन से को भी बोल रहे हैं कि उनको भी छूट नहीं मिलेगी। और एनेबलर्स जो हैं, कौन है एनेबलर्स? बेसिकली जो ईरान का तेल खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें चीन सबसे ऊपर है और वित्तीय लेन-देन जो कर रहे हैं वो। और जो भी ईरान के साथ किसी भी तरीके का संपर्क रखेंगे या डील करेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, गोल्ड कारोबार, कुछ भी हो, वहाँ पर एक कार्रवाई होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा, ये देखना होगा। बॉन्ड मार्केट पर क्या कहा स्कॉट बेसेंट ने कि जो ट्रेज़री मार्केट में इंटरवेंशन है, वो कंटिन्यू करेगा और $1 ट्रिलियन का ट्रेज़री का जनरल अकाउंट के पास इस समय, जिसे कहते हैं ना रेनी डे फंड, मतलब जो आपको ज़रूरत हो यूज़ करने की, वो है हमारे पास। लेकिन दिक्कत क्या है? 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड 5.24 पर बनी हुई है, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.7% पर बनी हुई है। अब तक केविन वॉश जो फेड के चीफ हैं, उन्होंने कोई इस पर टिप्पणी नहीं की है या कोई बयान नहीं दिया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे उनकी तरफ से कोई मूव आता है या नहीं आता है। नज़र रखें सोने पर, मेरे ख्याल से इस समय सोने में आशीष एक वन वे तेज़ी है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस स्विंग में आप 5,000 तो क्रॉस कर ही लें और उसके बाद धीरे-धीरे शायद जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 5500-5600 के करीब जो था, वहाँ तक भी आप जा सकें। तो अगस्त में ऑलरेडी 15% के करीब सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं और ये 2008 के बाद का सबसे अच्छा महीना है। मतलब वो करेक्शन काफ़ी ब्रूटल हुई थी तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक आखिरी चीज़, यूएस में फ्यूल की कमी होती जा रही है। ये इस वॉर का एक बड़ा इम्पैक्ट है और सितंबर में एशियन रिफाइनर्स यूएस क्रूड की खरीद बढ़ाएँगे। लेकिन मामला क्या है ग्लोबल मार्केट से जो भी निकल कर आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स, इन पर नज़र रखें। ये आगे के लिए सबसे बड़ी